हाय एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 अपन अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, देखो सारे लेक्चर्स जो भी है 1 2 3 4 5 6, ये अपना 7th लेक्चर है यार स्टैटिस्टिक्स का। तो ऑल द लेक्चर्स बिफोर दिस दे आर अपलोडेड इन यूट्यूब चैनल, और मैंने आपके एप्लीकेशन पे अपलोड इस बार नहीं करा है, तो वो भी मैं आज कर दूंगा सारा का सारा। ठीक है, तो ऐप पे भी हो जाएगा, है ना। तो ऑल द लेक्चर्स आर अपलोडेड देयर। आप अभी कम से कम एक चैप्टर ये वाला जो है यू कैन वॉच इट पब्लिकली, बड़ी स्क्रीन पे आप चाहे तो देख सकते हो, लेकिन लेक्चर मिस मत करो। रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत ही ना पड़े, लाइव अटेंड कर लो। ठीक है, चलिए। सो स्किपिंग एवरीथिंग, डायरेक्टली अपन देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय टॉप 10 बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। ठीक है, तो 3000 to 4000 रन्स कितने बैट्समैन ने बनाए हैं? 4 बैट्समैन ने बनाए हैं। 4000 to 5000 18 बैट्समैन ने बनाए, एंड सो ऑन। ये देखते हैं अपन 10,000 to 11,000, बस एक ही बैट्समैन है जो इस रेंज तक पहुंचा है। ठीक है, तो ये पुराना डेटा होगा, है ना, या जो भी हो, इट्स नॉट इवन रियल डेटा, वट एवर इट इज। हम लोग देखते हैं कि क्या किया जाए इसके साथ। आपको फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। मोड मतलब क्या होता है? मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर्ड डेटा, जो सबसे ज्यादा बार आया है। मतलब दुनिया के ज्यादातर बैट्समैन ने कितने किस रेंज में रन मारे। मोस्ट पॉपुलर रन या मोस्ट पॉपुलर फिगर फॉर टोटल रन, है ना। तो देखो, मोड आपको निकालना है कभी भी, तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है। द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी यू हैव टू टारगेट दैट। आई बिलीव द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इज दिस 18, है ना। पहली बात तो टेबल में दोबारा नहीं बना रहा हूँ बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। I'll be drawing the same table again. It has no point. तो 18 हो गया। अब ये 4000 to 500 है। 4000 to 5000 जो है इसका मॉडल क्लास हो जाएगा। और क्योंकि ये 18 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, विल कॉल इट F1। क्या बोलेंगे? F1। ध्यान रखो, बच्चे गलती करते हैं, इसको F1 F0 बोल देते हैं, वो सब मत करना। F2 बोल देते हैं, वो सब भी मत करना। ये F1 होता है। बस फिर ऊपर वाला क्या हो जाएगा? F0, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। सब पता चल गया अपने को। और लोअर क्लास लिमिट हो जाएगी यहाँ पे 4000। ठीक है, तो दैट इज 4000। और क्या हो जाएगा? क्लास साइज हो जाएगा 1000। ठीक है, अब आप बताइए मुझे कि F0 क्या हो जाएगा, F1 क्या हो जाएगा, F2 क्या हो जाएगा। F2 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, नाउ वी वांट टू फाइंड द मोड। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस 2F2। ठीक है, इंटू H। तो लोअर क्लास साइज देखते हैं। लोअर क्लास साइज हो जाएगा 4000 प्लस F1 माइनस F0। व्हाट इज F1? F1 इज 18 माइनस F0 की तरह 4 है, अपॉन 2F1। यहाँ पे देखो 18 का डबल कितना होता है? 36, माइनस F0 इज 4, माइनस 2F2। 2F2 इज 9 into 2, that is 18, into H। क्लास साइज इज 1000। बस अब आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। देखो, मोड निकालना सबसे आसान होता है। सबसे मुश्किल क्या होता है? थोड़ा सा जो मुश्किल काम होता है वो होता है मीन निकालना, बिकॉज इन दैट यू हैव टू क्रिएट अ कंप्लीट टेबल, है ना। फिर मीडियन जो हम आज सीखेंगे निकालना, तो मीडियन निकालने में भी थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ी सी, है ना। मोड निकालना इजी होता है, सबसे इजी, बिकॉज यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज एंड यू गेट आंसर। तो 4000 प्लस 18 माइनस 4 इज 14, and 36 minus 4 is 32, 32 minus 10 is 22, 22 minus 8 is 14। तो नीचे भी 14 हो जा रहा है। ये क्या बात हुई है? होल्ड ऑन, 14 अपॉन 14 इंटू 1000 हो जाएगा।
ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 में. ओके, आई माइट हैव डन सम एरर मे बी. सबसे बड़ा डेटा F1 है, तो आई हैव डन सब कुछ सही किया ना. इफ नॉट और आपने 2 बार 2F2 लिखा. हाँ, यहाँ पे सिर्फ F2 होना चाहिए ना. हाँ. यहाँ पे F2 होना चाहिए, दैट इज -9. अभी ठीक है. तो 36 - 13 विल बी 22. ठीक है, तो ये रहेगा 2 7 ज़र 14, 2 11 ज़र 22. 7/11 को अपन डेसिमल में कितना लिख सकते हैं देखते हैं. 4000 प्लस 7/11 जो है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0. Sir, it should be 23 instead of 22. 23 9 4 13 और 23. यस यू आर राइट, थैंक यू. तो यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे प्लीज आप लोग करेक्शन कर ले. आई मेड अ मिस्टेक. आई मेड 2 मिस्टेक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई रोट हियर 2F2 है ना, और सेकेंडली मैंने यहाँ पे 22 लिख दिया था. आप इसको करेक्ट कर लो. आगे बढ़ते हैं. तो 14/23 कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली? एनीवन? व्हाट विल बी 14/23? अब देखो ऐसे जगह पर आपको डिवीजन करना पड़ता है. इट विल बी अप्रोक्सीमेटली करके देख लेते हैं. 23 डिवाइडेड बाय 14 0.140. 2 8 7 ज़र 14 होता है, तो 2 6 ज़र करना पड़ेगा. 0.6 6 3 ज़र 18 6 2 ज़र 12 13 और 38 देन 2. फिर अपन 0 लगाएंगे, नहीं जा रहा है, एक और 0 लगाएंगे, फिर 200. ओके 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 200 जाएगा. 2 10 ज़र 20 होता है ना, तो 2 9 ज़र 9 2 9 3 ज़र 27. 9 टाइम्स करके देखते हैं ना. 9 3 ज़र 27 9 2 ज़र 18 19 20 एक्सीड कर जा रहा है. 8 टाइम्स करेंगे. 608 टाइम्स जो भी होगा व्हाटएवर इट इज, तो 0.608 आ रहा है. 0.608 इंटू 1000. ठीक है, आप चाहे तो एक और डेसिमल लिख सकते हो, मैं करके दिखाऊं. 8 3 ज़र 24 8 2 ज़र 16 प्लस 2 18 184. सो दिस विल बी 16 160. तो यह आ जाएगा 6 टाइम्स करेंगे. 7 टाइम्स तो एक्सीड कर जाएगा. 6 3 ज़र 18 6 2 ज़र 12 13. हाँ ठीक है, 7 टाइम्स भी कर सकते हैं. 7 3 ज़र 21 7 2 ज़र 14 15 16. ओहो, जस्ट एक्सीड हो गए. तो 6 टाइम्स 6086 इंटू 1000 और ये हो जाएगा 4000. ठीक है, तो 4000 प्लस 6086 608.6 बिकॉज अपन ने इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करा है ना, तो 608.6 हो जाएगा. दिस विल गिव अस 4608.6. ये हो जाएगा मोड का वैल्यू. ठीक है, so calculation is a little bit lengthy, मानता हूँ, little bit irritating as well. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5. 6th क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट डज इट से? क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स. ठीक है, here question. A student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods, each of 3 minutes. Okay, and summarized it in the table given below. Find the mode of this data. ठीक है, we get most of it, but फिर भी थोड़ा सा एक बार और पढ़ना पड़ेगा. Number of cars passing through a spot on a road for 100 periods of 3 minutes each. मतलब पहले 3 मिनट के लिए उसने देखा कितनी कार गई, है ना. तो मान लेते हैं कि कार जो 3 मिनट पहले 3 मिनट में मान लेते हैं कि 17 कार गई वहां से रोड से. ही नोटेड इट डाउन. फिर अगले 3 मिनट के इंटरवल में मान लेते हैं कि 25 कार्स गई. ही नोटेड इट डाउन.
फिर अगले 3 मिनट के इंटरवल में मान लेते 26 कार्स गई, ही नोटेड इट डाउन। अगले 3 मिनट के इंटरवल में बस 2 कार गई, ही नोटेड इट डाउन, एंड ही केप्ट ऑन नोटिंग इट डाउन टिल ही कंप्लीटेड 100 सच पीरियड्स ऑफ 3 मिनट्स। ठीक है, तो ऐसे 3-3 मिनट के उसने कितने इंटरवल्स तक वेट करा? 100 इंटरवल्स तक। मतलब पहला इंटरवल 3 मिनट का 17 कार गई, दूसरा इंटरवल 3 मिनट का 25 कार गई, तीसरा इंटरवल 3 मिनट का 26 कार गई, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड देन ही केम अप विद द डेटा एंड फाइनली ही मेड अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की 0 से 10 कार्स कितने बार, कितने ऐसे पीरियड्स आए हैं जिसमें जो कार का नंबर था वो 0 से 10 के बीच में था। तो हो सकता है ऐसे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ना, देयर आर 7 सच पीरियड्स, उस तरह से 10 से 20 कार्स, 10 to 20 कार्स जो थी वो कितने पीरियड्स में विजिबल थी? 14 सच पीरियड्स वर देयर, जहां पर 10 to 20 कार्स थी। तो हमको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया। इट्स अ बिट, लिटिल बिट ऑफ ट्रिकनेस इज देयर इन दिस क्वेश्चन, है ना? तो लेट अस प्रोसीड। होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। लेट अस number of cars, frequency, नंबर ऑफ कार्स, फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ कार्स देखते हैं 0 to 10, इसकी फ्रीक्वेंसी है 7 एंड यू हैव टू राइट डाउन द कंप्लीट डेटा, सो विल बी राइटिंग इट क्विकली। 10 to 20 तक है 14 कार्स, 20 to 30 है 13 कार्स, then 30 to 40 12 cars, 40 to 50 20 cars, 50 to 60 11 cars, 60 to 70 and 70 to 80, 15 cars, और 70 to 80। कितनी कार्स है बेटा? 8। दिस इज द डेटा। थोड़ा टाइम लगता है यार, इसमें कुछ मैं कर नहीं सकता हूँ बिकॉज आई हैव टू सिंपली कॉपी इट डाउन। देन फ्रीक्वेंसी एरिया। अब देखो तीसरे टेबल की जरूरत नहीं है, दिस थर्ड टेबल इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज वी हैव टू जस्ट फाइंड द मोड, है ना? तो ये इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, यस। अब आपको क्या करना, मोड निकालना। मोड निकालना दुनिया का सबसे आसान काम होता है। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 20। बस ये F1 हो गया, और अगर ये F1 हो गया तो इसके पहले वाला 0 हो जाएगा, F0, और इसके बाद वाला F2 हो जाएगा। बस आपको कुछ सोचना ही नहीं, ये मॉडल क्लास हो जाएगी। मॉडल क्लास विल बी 14 50। ठीक है, तो 40 to 50, तो मॉडल क्लास का जो लोअर क्लास लिमिट हो जाएगा दैट विल बी 40, एंड क्लास साइज H विल बी 10। ये तो अपने को साफ साफ विजिबल है। फिर हम बात करेंगे F0, F1, F2 की। तो F0 is 12, F1 is 20 and F2 is 11। ठीक है, तो मोड का आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, इंटू H। तो L क्या है यहाँ पे? 40। सब कुछ पुट करना है अपने को, कैलकुलेट करना है। तो 40 प्लस F1 माइनस F0, 20 माइनस 12 अपॉन 2F1 मतलब 40 माइनस F0 that is 12 minus F2 that is 11।
इंटू एच, ठीक है। तो 40 प्लस, अब करके देखते हैं इसको अपन ना सॉल्व। 20 माइनस 12 इज 8, 40 माइनस 12 बेसिकली क्या लिखा है, 40 माइनस 23 लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज 70 इंटू एच, एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 8/17 इंटू 10, तो बेसिकली दिस इज 80/17। करके देखते हैं ना अपन। 80/17 कितना आ जाएगा, 17 4 आर 68, है ना। 12 नहीं जा रहा है डॉट, 120 आ रहा है। 17 7 आर 119, 4.7 बनेगा यहाँ पे। आपको और डेसिमल प्लेसेस तक जाना तो हम डेफिनेटली जा सकते हैं, ठीक है। 119 के बाद कितना आ जाएगा, 1, वो भी नहीं जाएगा तो 0, फिर 10, 100, 17 7 से 119, 6 और 5, 405 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 40.4.7, 40 प्लस 4.705, तो आ जाएगा 44.705। This is the mode of this data. इतनी कार्स, मोड मतलब ज्यादातर ऐसा हुआ है कि कोई भी पीरियड में 44 कार्स पास हुई है। ज्यादातर जो कार पास हुई है दैट इज, उनका अमाउंट जो है दैट इज 44, ठीक है। चलिए मीडियन की बात करते हो अपन, द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, एंड अगेन क्वाइट इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो मोड आपको समझ में आया। अच्छा, मोड में आपने क्या चीज सीखी, आपने ये चीज सीखा कि कैलकुलेशन वाइज इट इज जस्ट अ फॉर्मूला। थ्योरेटिकली मोड मतलब इट इज द मोस्ट पॉपुलर डेटा, जो सबसे ज्यादा बार अकर कर रहा है वो पॉपुलर है ना, तो ये मोस्ट पॉपुलर डेटा है, ठीक है। मीन में अपन ने क्या देखा था, मीन इज फॉर एवरेज कंपैरिजन, ठीक है ना। दो क्लास है अपने पास, दोनों का अगर टेस्ट हुआ तो एवरेज मार्क्स से अपन कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी क्लास में किसके नंबर है ज्यादा, किसके नंबर है कम, किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, किसका खराब है। मोड का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स कितने मार्क्स ला रहे हैं, या जितनी ज्यादा से ज्यादा कितनी कार पास हो रही है 3 मिनट के इंटरवल में। और मीडियन का मतलब क्या होता है, मिडिल मोस्ट डेटा। अपन पढ़ने वाले मीडियन, मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट डेटा, ठीक है। लेकिन अपन मीडियन किसका पढ़ेंगे, ग्रुप्ड डेटा का। लास्ट ईयर अपन ने मीडियन जो पढ़ा था दैट वाज ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, तो ग्रुप्ड डेटा का मीडियन मैं आपको पढ़ा देता हूँ। देखिए मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, क्या होता है ना, हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा कैसा होता था। मान लो मैंने आप क्लास में जैसे कि 10 बच्चे हो, अभी ऐसा अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि उससे ज्यादा बच्चों का एग्जाम्पल मैं दे नहीं पाऊंगा। मैंने क्लास में बच्चों का एग्जाम लिया, पहला बच्चा जो है 10 में से 9 नंबर लाया, वही सिंपल एग्जाम्पल दूंगा। दूसरे बच्चे के 8 नंबर आए, तीसरे के 0 आए, चौथे के 1 आए, पांचवे के 10 आए, छठे के 9 आए, सातवें के फिर से 9 आए, और फिर 7, आठवें 4 एंड 5, ऐसा, ठीक है। ये मार्क्स आए। तो क्या आप मुझे आप बता सकते हो कि इन नंबरों में ये मार्क्स में सबसे बीच वाला नंबर कौन सा है, मतलब बीच में या मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या है। यार मिडिल मोस्ट वैल्यू बताने के लिए ना, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ, इसको भूल जाओ अगर आप, और अगर आप मेरे इस सवाल का जवाब दो कि 1 2 3 4 5 6, 7 8 9 10, ये डेटा जो है कितना प्यारा डेटा है। क्यों प्यारा, क्यों है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देयर इज अ सीक्वेंस टू इट। तो इस डेटा में जो बीच का वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो। बीच का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, बीच का वैल्यू मतलब एक ऐसा वैल्यू जिसके पहले और जिसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स सेम हो।
लेकिन यहाँ पे बीच के दो वैल्यूज आएंगे, आप देखोगे ना 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। ये कैसे निकालते थे अपन? अभी तो फिलहाल अंदाजे से, जस्ट यू लुक एट द डेटा और देखकर आपको समझ में आ रहा है कि 5 और 6 के पहले 4 नंबर है और बाद में भी 4 नंबर है, तो 5 और 6 दोनों की दोनों मिडिल मोस्ट वैल्यूज कहलाएगी। ठीक है, पहले और बाद में दोनों 4 नंबर्स, तो 5 एंड 6 बोथ आर मिडिल मोस्ट वैल्यू, तो दोनों के दोनों मीडियन कहलाएंगे। द मीडियन इज 5 एंड 6। अब दो मीडियन हो नहीं सकते, तो अपने को 5 और 6 का एवरेज लेना पड़ता है। ये अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस रिवाइज करा रहा हूँ कि 9th क्लास में आपको ऐसा पढ़ाया गया होगा। तो मीडियन इस डेटा का कितना आ रहा है 5.5, मतलब बीच का जो नंबर है या बीच डेटा का जो सेंट्रल मोस्ट या मिडिल मोस्ट पोर्शन है वो क्या है 5.5। ठीक है, यू कैन नॉट गारंटी दैट 5.5 इज द मोस्ट अकरिंग डेटा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 5.5 इज मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट अकरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंट ना, इट इज जस्ट द मिडिल मोस्ट डेटा। ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो यार ये वाला डेटा जो मेरे सामने है ये वाला, दिस इज अनग्रुप्ड डेटा एंड दिस इज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं जमा देता हूं तो कितना आसान हो जाता है मेरे लिए बीच का डेटा ढूंढना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दिया तो बीच का डेटा बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना हो, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना हो तो पहले आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, 0 1 4 5, फिर 7, फिर आएगा 9, सॉरी फिर 8 9 9 और 10। कुछ मिस हो गया हो तो यार देखना, 3 बार 9 आ रहा है वैसे तो। ठीक है, अब ये वाले डेटा में सबसे बीच में कौन आ रहा है आप वो देखिए। तो सबसे बीच में 7 और 8 दोनों आ रहे हैं। आप अच्छे से आराम से देखो, बहुत इजी होता है। इसके पहले 4 इसके बाद 4, मतलब ये दोनों की दोनों मीन कहलाएंगे। आप इनमें से सॉरी दोनों की दोनों मीडियन कहलाएंगे। अगर आपने 7 को मीडियन बोला तो फिर वो मिडिल मोस्ट नहीं कहलाएगा, बिकॉज इसके पहले 4 नंबर है इसके बाद 5 है, इट इज नॉट मिडिल मोस्ट। जस्ट टू मेक इट मिडिल मोस्ट वो होना चाहिए 7 और 8। अब काम की बात कि अच्छा मीडियन जो हो जाएगा दैट विल बी 7 + 8/2, दैट इज 15/2, 7.5। ये ठीक है क्या, कोई दिक्कत किसी को? मतलब इस डेटा का जो बीच का वैल्यू है, बीच का वैल्यू है वो 7.5 है। बीच का वैल्यू क्यों काउंट करना होता है अपने को? ताकि हमें पता चले, ताकि हमें पता चले कि भाई डेटा किस तरह से स्प्रेड है ना। मतलब जो भी डेटा होता है, जैसे कि बीच जो होता है ना वो अपने को रेफरेंस देता है। सेंटर मोस्ट डेटा गिव्स द रेफरेंस कि 7.5 जो है वो मीडियन है ना। तो स्टार्टिंग से 7.5 डिस्टेंस और आखिर से एंड से 7.5 डिस्टेंस पर आपको बीच के डेटा मिलेंगे। बस मिडिल मोस्ट डेटा आपको यही बताता है ना। वो ये नहीं बताता कि कौन कितना पॉपुलर, कौन कितना एवरेज है, एवरेज भी नहीं बताता है। ठीक है, अच्छा इसका और ज्यादा एप्लीकेशन अपन देखेंगे, लेकिन व्हाट इफ द डेटा इज, ये तो डेटा अनग्रुप्ड है। अगर डेटा अनग्रुप्ड नहीं हो तो क्या करेंगे? अगर डेटा अनग्रुप्ड नहीं हो तो क्या करेंगे बताइए? अनग्रुप्ड नहीं हो मतलब ग्रुप्ड हो, टेबल के फॉर्म में दिया। तो फॉर ग्रुप्ड डेटा हम लोग क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप डेटा मतलब आपको ये अगर अलग अलग डेटा आराम से दिया गया हो, पहले स्टूडेंट के नंबर दूसरे स्टूडेंट के नंबर, मार्क्स दे दिया आपको डायरेक्टली, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है अपने को, कई बार क्या मोस्टली अपने को ग्रुप डेटा मिलेगा। ग्रुप डेटा मतलब आपको ऐसा बताया जाएगा, हाँ बोलो। ठीक है, आपको ऐसा बताया जाएगा कि जो जैसे कि रुको आई जस्ट गिव एन एग्जांपल फ्रॉम एनसीईआरटी इटसेल्फ। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब ये डेटा देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है कि 0 से 10 नंबर लाने वाले बच्चे 5 है, 10 से 20 लाने वाले नंबर लाने वाले बच्चे 3 है, 20 से 30 नंबर लाने वाले बच्चे 4 है
है ना। तो मार्क्स लाने वाले बच्चे जो है 30 से 40 नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं? 3 है। जेड ओके, 3 बच्चे ऐसे जिनके नंबर 30 से 40 आए। तो आपको नंबर तो बताया नहीं डायरेक्टली, पहले तो मैं आपको डायरेक्टली नंबर बता रहा था। सब ध्यान से देखो, किसी का ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है, जल्दी खत्म हो जाएगा। पहले मैं आपको मार्क्स बता रहा था कि एक बच्चे के 0 नंबर है, 2 बच्चे के 1 नंबर है, 3 बच्चे के 4 नंबर है ना। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अब मैं आपको ग्रुप इंटरवल में बता रहा हूँ कि 0 से 10 तक मार्क्स जो है वो 5 बच्चे के आए हैं, 10 से 20 नंबर 3 बच्चों के आए। तो मैंने आपको मार्क्स बताया कि नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी बोला कि किसी बच्चे के 19 मार्क्स है ना, मैंने ऐसा बोला कि बच्चे जो 10 से 20 के बीच में फॉल कर रहे हैं दे आर 3, ऐसे 3 बच्चे। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई भाई ग्रुप डेटा की बात। अब ऐसे में अपन बीच का या मिडिल मोस्ट वैल्यू कैसे बता सकते हैं, ये कैसे पता चलेगा? मिडिल मोस्ट वैल्यू हम कैसे बताएंगे, ये कैसे पता चलेगा? ऊपर तो अपन देखकर बता देते थे, अरेंज कर लेते थे, यहां पर कैसे करेंगे? यहां पर मिडिल मोस्ट वैल्यू बताने का जो तरीका है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। क्या बता रहा हूं मैं आपको? मीडियन निकालने का तरीका। मीडियन निकालने का तरीका जो है, सुनिए। जस्ट अ सेकेंड, ओके। मीडियन निकालने का तरीका है कि आपको एक और बस कॉलम बनाना पड़ता है। जस्ट हैव टू ड्रॉ वन मोर कॉलम लाइक दिस। ठीक है, ऐसा आपको एक कॉलम और बनाना पड़ेगा। क्यों भाई? उसमें आप लिखोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थोड़ा छोटे अक्षरों से लिख देता हूं, और उस कॉलम में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। आप मेरे साथ बनाते जाइए। ठीक है, देखिए इधर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? बहुत आसान भाषा में आपको बताता हूं मैं, कि आप ये वाली जो फ्रीक्वेंसी 5, पहले उसको एज इट इज लिख दो, फिर क्या करो, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को उससे ऐड कर दो। 5 + 3 कितना आ जाएगा? 8। ये 8 जो है उसको अगली फ्रीक्वेंसी दैट इज 4, यहां पर 8 पर आपका ध्यान होना चाहिए, दिस 8 नाउ एड इट टू 4, 8 + 4 कितना हो जाएगा? 12। तो वो यहाँ पे लिखेंगे अपन 12। नाउ दिस 12 एडेड टू 3, तो 12 + 3 कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है आपको? 15। फिर 15 एडेड टू 3 कितना आ जाएगा? 18। देन 18 इसको ऐड करो आप 4 के साथ, तो कितना आ जाएगा? 22। 22 को ऐड करो 7 के साथ, आ जाएगा 29। ठीक है, धीरे धीरे करना होता है। 29, अब आप याद रख लिया करो, 29 + 9 कितना हो जाएगा? 38। अगला वाला 38 + 7 कितना हो जाएगा? 45। 45 + 8 कितना हो जाएगा? 53। ये बन गया अपने पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डेटा, 53। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में देखना है या आप कंफ्यूज हो गए हो तो एक बार और देखो। क्या करना होता है, ये 5 और 3, पहले तो सबसे पहले आप 5 लिख दो, फिर उसमें अगला वाला ऐड कर दो 3, तो दिस इज 5 + 3 8, एंड नाउ दिस इज 4 प्लस ऊपर वाला नंबर। ठीक है, ये 8 को अगले वाले नंबर से ऐड कर दिया अपन ने, तो ये वाला नंबर आ गया 12, दैट इज 8 + 4। फिर ये 12 को अगले वाले नंबर दैट इज 3 से ऐड कर दिया, तो 12 + 3 कितना आ जाएगा? 15। सो दिस विल गिव अस 12 + 3। फिर 15 + 3 कितना हो जाएगा? 18। फिर 18 + 4 कितना हो जाएगा? 22। 22 + 7 कितना हो जाएगा? 29। ठीक है, ऐसे करते चले जाएंगे अपन। तो अब आप समझ गए हो ना, 29 + 9 करेंगे तो 38 हो जाएगा। 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से सबको समझ में आ जाएगा। 38 + 7 करेंगे तो, और फिर 45 + 8,
दिस इज इट, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई, है ना। आई होप आप ये चीज लिख रहे हो, अगर आप नहीं भी लिख रहे हो तो इट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बस आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक बार डेटा बनाना है। जैसे ही आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाया, उसके बाद आपको क्या करना है, देखते हैं। मीडियन का एक फॉर्मूला होता है, वो अपन अप्लाई करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन निकाल रहे थे अपन, तो मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है या टोटल नंबर ऑफ, समझ रहे हो, फ्रीक्वेंसी मैंने सही कहा था, टोटल फ्रीक्वेंसी दैट इज सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई मतलब सारे फ्रीक्वेंसी का एडिशन, दैट इज 53 ही तो आएगा। बस ये फ्रीक्वेंसी का जो एडिशन है यार, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल एलिमेंट्स, वो हो गए यहाँ पे 53। ठीक है, आप क्या करो, n/2 निकालो। n/2 क्या आ जाएगा आपके पास, 53/2। डेसिमल में कितना हो जाएगा, 26.5। अब ये देखो कि इस डेटा में, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला डेटा मैंने बनाया, इस डेटा में 26.5 से बड़ा, जस्ट बड़ा, 26.5 से जस्ट बड़ा वाला नंबर क्या है, ठीक है, नियरेस्ट टू 26.5। तो 26.5 से जस्ट बड़ा जो है दैट इज 29। समझ में आ रहा है, 29 मतलब ये कौन सी क्लास हो गई, ये वाली क्लास हो गई, 60 to 70 वाली, 29 वाला है ना, तो इसको अपन सर्कल आउट कर देते हैं। अभी फिलहाल मैंने इसको ऐसे हाईलाइट कर दिया। तो ये वाली क्लास को अपन क्या कहते हैं बेटा, मीडियन क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं, मीडियन क्लास। क्या करा अपन ने, मीडियन निकालने के लिए, अच्छा ये जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले का प्रूफ आपके सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है। आपको सोचना भी नहीं है कि इसका प्रूफ कहाँ से आया, बिकॉज वो अपन अभी फिलहाल पढ़ ही नहीं सकते। आपको बस वो फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन, कैलकुलेट करना है बस अपने को। हाँ, मीडियन, मीन और मोड, इनका कंपैरिजन जो है वो भी अपने को नहीं करना है, वो अपन हायर क्लासेस में करते हैं। मोस्टली आप है ना कॉलेज के सेकेंड ईयर में आप वो चीज देखोगे, मीन मीडियन और मोड का कंपैरिजन। फिर आपको डेविएशन पढ़ाया जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ाया जाएगा, बहुत सारी चीजें फिर वो सब आएगी। खैर, एन क्या होता है, टोटल जो लास्ट वाला नंबर आ रहा है ना, ये वाला 53, दैट इज एन। या फिर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 53, आप इन सबको जोड़ोगे तो 53 तो आएगा भाई। ये जो आरएचएस में मैंने करा है उसमें जो एंड रिजल्ट आ रहा है 53, वही एन है। ठीक है, तो एन आ जाएगा 53, जो भी पूछ रहा है एन का वैल्यू 53 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, एन इज नथिंग बट सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। लेकिन सिग्मा एफ आई की यहाँ पर जरूरत नहीं है। रुकिएगा, है ना, ऐप क्रैश हो गया। ठीक है, चलिए अब काम की चीज देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा, n/2 निकाला, 26.5। 26.5 से जस्ट बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 29। 23 तो 22 तो उससे छोटा हो गया ना यार, तो छोटा नहीं देखना, उससे जस्ट बड़ा, जस्ट बड़ा। तो 29 से जस्ट बड़ा ये हो जाएगा, तो ये मीडियम क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो मीडियम क्लास की जो लोअर लिमिट होती है उसको अपन कहते हैं एल। तो एल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा। तो एल का वैल्यू आप लिख डालो यहाँ पे 6060। ठीक है, क्लास साइज वही जो अपन मोड में देखते थे, मतलब एल और क्लास साइज अभी भी वही है, मीनिंग उसका वही है। ये क्लास साइज हो जाएगा 10। तो एल हो गया लोअर लिमिट, क्लास साइज हो गया 10। ठीक है, अच्छा, फिर आपको निकालना होता है n/2 का वैल्यू। n/2 का वैल्यू है 53/2, दैट इज 26.5। ठीक है, अब दो काम की चीज निकालनी होती है हमको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी, CF एंड F। ठीक है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग पक्का गलती करोगे, इस कारण मैं चाह रहा हूँ कि आप लिखना छोड़ दो और बस इतना देखो कि ये जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, बेटे ध्यान से देखो, देख नहीं रहे हो आप लोग, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि मीडियन क्लास जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4, सॉरी 7। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है f, दिस विल बी 7। ठीक है, नाउ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पर आप लोग पक्का गलती करोगे कभी ना कभी लाइफ में, दैट इज CF। व्हाट इज CF?
CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। गलती क्या होती है ना, हम लोग क्या सोचते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 29 की बात हो रही है, इस मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास का नहीं लिखना होता है हमें, मीडियन क्लास के पहले प्रीसीडिंग क्लास का हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। मतलब जो भी आपका मीडियन क्लास है उसके जस्ट पहले वाले क्लास में जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो कहलाती है CF। तो CF कितना हो जाएगा यहाँ पे 22। ये 4 वैल्यू आपको निकालनी होती है। अगर आपने निकाल लिया तो देखिए मीडियन का फॉर्मूला जो कि आपको डायरेक्टली मेमोराइज करना है, दैट इज L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, है ना, अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटू H। तो अपन ने जो जो सीखा है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डेटा बनाओ, टेबल बनाओ। टेबल ऐसा होना चाहिए 5, 5 + 3 8, फिर 8 + 4 12, फिर 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 7 29, 29 + 9 38, 38 + 7 45, 45 + 8 53। ओके, लास्ट में जो 53 आया दैट 53 इज द n। ये n का वैल्यू है। आप n/2 कर लोगे तो 26.5 आ जाएगा। जैसे ही n/2 किया आपने तो यहाँ पे 26.5 लिख देंगे अपन। ठीक है, अच्छा, लोअर लिमिट कितना है 60 प्लस n/2 व्हाट इज द वैल्यू, सब पुट करना है, ऊपर मैंने सब कुछ लिखा है। n/2 का वैल्यू कितना है 26.5 माइनस 20 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है प्रीसीडिंग क्लास की 22। ठीक है, बस यहाँ पे बच्चा गलती करता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पक्का हर बार आप कभी ना कभी तो आप गलत लिखोगे। ये उस मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अपॉन फ्रीक्वेंसी एफ कितना हो जाएगा 7 इंटू क्लास साइज कितना हो जाएगा 10 के बराबर बस। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 26.5 माइनस 22। बेटा कितना हो जाएगा करके बताओ इनको। 4.5, 4.5 अपॉन 7 इंटू 10। So this is basically 45/7, which will be 7 6 are 42, 30, 7 4 are 28, 60 प्लस 6.42, ये आ गया आपका मीडियन। मीडियन निकालना भी बहुत आसान हुआ ना फिर तो। अगर आपको फॉर्मूला बेटा याद है, क्या बचा जीवन में? कुछ भी नहीं बचा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो जीवन में बस फॉर्मूले में आपको वैल्यू डालनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, जिंदगी बहुत हसीन है अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा ना आपको। और मैं आपको सच बताऊं, फॉर्मूला याद रखने के बाद आपका सॉल्यूशन भी तो इजी हो जा रहा है ना। मीन में देखो देयर वाज नो फॉर्मूला इन मीन में फॉर्मूला था बट देयर वाज टेबल आल्सो एंड दैट टेबल वाज डिफिकल्ट। ठीक है, ठीक है, अच्छा, लेस देन और मोर देन ओजिव्स अपने को नहीं बनाना। एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल नंबर 8। ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट कॉपी डाउन। लेस देन और मोर देन टेबल एंड ओजिव्स ये कुछ भी नहीं बनाने अपने को फिलहाल, क्योंकि इस साल अपने सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं अगला। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है वो हम बाद में देखेंगे, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन जो है ना, एग्जाम्पल 7 पहले देखना है। मैंने 8 पहले देख लिया गलती से। लेट मी कम टू 7। हाँ 7, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। A survey regarding the heights in centimeter of 51 girls of class 10th of a school was conducted and the following data was obtained। अब देखो डेटा कितना अजीब दिया है। लेस देन 140 हाइट 4 लड़कियों की। ठीक है, लेस देन 145 वाली हाइट वाली जो लड़कियां हैं वो 11 लड़कियां टोटल। तो 11 गर्ल्स जिनकी हाइट 145 से छोटी है। ठीक है, 150 सेंटीमीटर से छोटी हाइट वाली लड़कियां कितनी है 29। ठीक है,
155 सेंटीमीटर से छोटी लड़कियां जो है दैट इज 40। अच्छा इसमें एक चलिए ठीक है, डेटा मेरे को टेबल समझ में आ गया। इस बार टेबल आपको ऐसे नहीं दिया है, ऐसे नहीं दिया 0 to 10, 10 to 20, वो आपको बनाना पड़ेगा। इस बार डेटा आपको लेस देन टाइप में दिया हुआ है। तो क्या करते हैं अपन ऐसी सिचुएशन में, हम लोग ऐसी सिचुएशन में देखो क्या करेंगे, पहले तो डेटा को कन्वर्ट करेंगे ग्रुप्ड डेटा में। दूसरी बात, टेबल को समझो, 140 सेंटीमीटर से छोटी हाइट वाली जो भी स्टूडेंट्स है, दे आर टोटल 4। जस्ट 4 ऐसे स्टूडेंट है जिनकी हाइट 140 से छोटी है। ठीक है, आगे बढ़ो, 145 से छोटी हाइट वाली लड़की कितनी, 11। लेकिन यार देखो, ये जो 145 से छोटी हाइट है जिन लड़कियों की, वो 11 है। तो इन 11 में 4 लड़कियां भी आ गई होगी, क्योंकि जो लड़की 140 से छोटी है, जिनकी हाइट 140 सेंटीमीटर से कम है, उनकी हाइट डेफिनेटली 145 सेंटीमीटर से तो कम होगी ही होगी। तो ये वाले कैटेगरी में ये 4 लड़कियां तो फॉल कर रही है ना। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि 11 लड़कियां जो बता रहा है, उनमें से 4 लड़कियां तो ये वाली कैटेगरी में जो 140 से भी छोटी है। फिर आगे देखोगे आप, लेस देन 150, लेस देन 150 सेंटीमीटर वाली हाइट की जो लड़कियां हैं, दैट इज जस्ट 29। मतलब क्लास में 29 ऐसी लड़कियां हैं जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर से छोटी है। ठीक है, हाइट छोटी है 150 सेंटीमीटर से, ऐसी 29 लड़कियां हैं। उन 29 लड़कियों में ये 11 लड़कियां भी आ चुकी है, 4 लड़कियां भी आ चुकी। क्यों? क्योंकि इनकी हाइट तो 145 से छोटी है, तो 150 से तो छोटी होगी ही होगी, और इनकी हाइट तो बेटा 140 से छोटी है, तो ये 150 से तो छोटे होंगे ही होंगे। तो वो तो नेचुरली उसमें काउंट हो चुके हैं। तो लेस देन डेटा अपने को समझ में आ रहा है कि कैसे बनाया जाता है। हाँ, अब इस लेस देन डेटा को आपको ग्रुप्ड डेटा में या फिर क्लास इंटरवल में ब्रेक करना है, तो कैसे करेंगे, दैट आई विल टीच यू। ठीक है, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। Okay, less than 140. Acha, what I should have done, just a minute, okay? I'll just copy it again. Hmm. This is the data that has been already given to us. Is that okay? Now, what we want to do is, we want to convert it into class interval. हमको इसे क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि यार, let me just delete this one, okay, don't mind, I'll just paste it over here ऐसे, सिर्फ ये बना देता हूँ, ठीक है ना। I'm just a bit lazy, so I'm just trying to do a lot of copy paste, but it shouldn't bother you. अब बेटा ध्यान से देखो, ऐसी लड़कियां जिनकी हाइट 140 से कम है, मैं क्या करता हूँ, एक टेबल और बना देता हूँ। एक टेबल ऐसा बना देता हूँ मैं, एक टेबल ऐसा बना देता हूँ मैं, 140 सेंटीमीटर से कम हाइट है ना, तो हम उसको मान लेते हैं बिलो 140। क्योंकि मेरे को नहीं पता ना, 140 से कम तो कुछ भी हो सकता है। 100 सेंटीमीटर की हाइट वाली लड़की भी हो सकती है, और 10 सेंटीमीटर की हाइट वाली लड़की। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, बट आई एम जस्ट स्पीकिंग मैथमेटिकली। 140 से कम तो कुछ भी हो सकता है ना, तो आई कैन नॉट गिव अ सर्टेन फिगर। फिर लेस देन 145, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 145 से तो छोटा, 145 से छोटी हाइट, और कहां तक, 140 तक। क्योंकि 140 के नीचे का टेंशन मैंने ले लिया है। 140 के नीचे वाला जो कॉलम है, दैट इज बिलो 140, दैट आई हैव ऑलरेडी रिटन। तो आपको 140 से नीचे नहीं जाना है, तो आपको 145 से 140 तक रहना है। सेकेंड वाला। थर्ड है कि लेस देन 150, तो मतलब 150 से छोटा, बट कहां तक, 145 तक। क्यों? क्योंकि 145 से छोटे वाले का टेंशन अपने ने ऊपर ले लिया है, वो तो ऊपर जा चुके, तो उसका टेंशन आपको बार बार नहीं लेना। ठीक है, अब ये लिखा है लेस देन 160,
160 से छोटा, लेकिन कहां तक? अरे यार, less than 150. Okay. No worries. I'll just write it in a smaller font. Below 140, फिर ये आ जाएगा 140 से लेके 145, फिर आ जाएगा 145 से लेके 150, फिर 150 से लेकर 155. ओके, and then 155 to 160, और फिर 160 to 165. समझो इस चीज को आप, है ना? ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसी गर्ल्स जिनकी हाइट 145 से कम है, तो आपको 140 तक ही जाना है, क्योंकि बिलो 140 अपन ने ऊपर लिख दिया है, तो बार बार थोड़ी लिखनी. 150 से कम लेकिन 145 तक, बिकॉज 145 के नीचे का टेंशन अपन ले चुके, 145 से कम अपन ने लिख चुके. ठीक है, नाउ हाउ यू हैव टू स्टार्ट, वो आपको बताता हूँ. इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल, बहुत सारे ऑथर्स क्या करते हैं, वो ऐसा लिख देते हैं कि यार देखो हर जगह 5-5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे वो लिख देंगे बिलो 140 है ना, तो 140 से कहाँ तक? 135 तक. दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं करना है ना. कोई भी किताब में अगर आपको ऐसा लिखा हुआ दिखता है तो दिस इज मैथमेटिकली रॉन्ग, बिकॉज 140 से छोटी हाइट कुछ भी हो सकती है. इट कैन बी 135, इट कैन बी 134. बट अगर आप 5 का इंटरवल लिखोगे, यहाँ पे 134 लिख दो, सॉरी हाँ 135 लिखते हो, तो फिर 134 वाली लड़कियां मिस आउट हो जाएगी. हमको वो चांस नहीं लेना है. तो सिंपली बचने के लिए आप यहाँ पे बिलो लिख दिया करो, कोई टेंशन नहीं. ठीक है सर. सर हम 130 या 135 टू 140 ऐसे नहीं ले सकते हैं. नहीं लेकिन फिर हम लोग 0 to 140 क्यों नहीं लेते हैं? ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आपको अगर यहाँ पे लिखना है 0 to 140, दैट इज इक्विवेलेंट, एक ही बात है. बिलो 140 या फिर 0 to 140, दे आर सेम, यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम. ठीक है, बट क्या है ना कि इससे ये डिसाइड हो जाता है कि पहला वाला क्लास इंटरवल जो हो गया, बताइए इसका क्लास साइज कितना हुआ? 140. और आगे वाले का इसका क्लास साइज 5 है ना? हाँ, तो इसका भी 5, इसका भी 5, सबका 5 चल रहा है. इसका 140 है ना, इसका 140 है. तो आगे की कैलकुलेशन में h का वैल्यू क्या लोगे आप? 5 लोगे या फिर 140 लोगे? तो वो कंफ्यूजन है. हम 5 ले सकते हैं, बट क्या है ना कि क्लास साइज यहाँ पे 140 हो जा रहा है, बहुत बड़ा हो जा रहा है. तो एक काम करो ना, आप यहाँ पे बिलो लिख दो, ताकि क्या होगा कि पता ही नहीं चलेगा क्या क्लास साइज. क्लास साइज पता ही नहीं तो कोई टेंशन ही नहीं. इट इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल. जितना क्लास साइज है आप यहाँ से ले लो, पहले वाले से मत लो. ठीक है, तो इसलिए अपन 0 to 140 नहीं लिखते, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा क्लास इंटरवल आ जाएगा, एंड वी वांट टू अवॉइड दैट. तो थोड़ा सा एम्बिग्यूटी हो जाएगा. ठीक है ना. चलिए, फ्रीक्वेंसीज अपने को दी हुई है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे दी हुई थी? नंबर ऑफ गर्ल्स वर 4. तो देखो 4 लड़कियां ऐसी थी जिनकी हाइट 140 से छोटी है, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज फ्रीक्वेंसी. आई एम राइटिंग फ्रीक्वेंसी. ठीक है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है वो देखो. मैं यहाँ पे ना रेफरेंस के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ऐड कर देता हूँ, जस्ट फॉर रेफरेंस, है ना, डोंट माइंड. आई जस्ट ऐड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये वाला कॉलम जो है ना, जस्ट फॉर रेफरेंस. तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, एंड आई जस्ट शॉर्टन इट आउट. ठीक है, ऐसे ऐड कर दिया. अब देखो क्या कर रहा हूं मैं. 4 लड़कियां ऐसी है जो कि 140 से कम है, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि जिनकी हाइट 140 से कम होगी वो 4 रही होगी. 11 लड़कियां ऐसी है जो कि 145 से कम रही होगी, है ना, पक्का. लेकिन उन 11 में से अपने को तो वो चाहिए जो कि 145 से कम हो लेकिन 140 से ज्यादा हो. 145 से कम और 140 से ज्यादा, मतलब ये 4 लड़कियां अपने को इंक्लूड नहीं करनी, क्योंकि ये तो बेचारी 140 से भी छोटी है.
इनकी हाइट तो 140 सेंटीमीटर से भी कम है। हमको क्या चाहिए, 140 से बड़ी और 145 से छोटी। हाँ, तो 11 लड़कियां 145 से छोटी है, उनमें से ये 4 और हटा दो। यू जस्ट रिमूव दीज 4 बिकॉज इन चारों को आप हटा दोगे तो क्या बचेगा, 11 माइनस 4 दैट इज 7। तो 7 लड़कियां ऐसी है जो कि 145 से छोटी है बट 140 से बड़ी है ना, क्योंकि अपन ने 140 से छोटी हाइट वाली लड़कियों को हटा दिया। ठीक है, तो टेक्निकली व्हाट आई एम डूइंग इज जस्ट टू क्रिएट फ्रीक्वेंसी, आई एम सब्ट्रैक्टिंग नीचे वाला नंबर विद ऊपर वाला नंबर। आप ब्लाइंडली भी वो चीज कर सकते हो, 11 माइनस 4 7। फिर अगला आप ऐसा भी कर सकते हो, 29 माइनस 11 दैट इज 18। बट फील फैक्टर आपका हाई होना चाहिए। जस्ट टू फील, आप क्या देखो, 29 ऐसी गर्ल्स है जिनकी हाइट 150 से छोटी है, लेकिन उन 29 में से 11 लड़कियां तो ऐसी है जो बेचारी 145 से भी कम है। तो अपने को तो 145 से बड़ी और 150 से छोटी चाहिए। तो 145 से बड़ी चाहिए ना, तो ये 145 से छोटी वाली 11 हटा दो। तो 29 में से 11 लड़कियां हटा दी अपन ने, तो अपने को क्या रेंज मिल जाएगा, 145 से छोटी वाली लड़कियां हटा दी। तो अब अपने को वो वाली स्टूडेंट्स मिलेगी जो 145 से बड़ी है, दैट इज दिस, एंड लेस देन 150। तो इतना टेंशन अपन हर क्वेश्चन में नहीं ले सकते ना यार, कि बड़ी छोटी सोच रहे हो। तो व्हाट यू शुड डू, you should take first number 4 and write it here as it is, then subtract this number from the previous number, next number from the previous number, that is 11 minus 7, 11 minus 4 7, 29 minus the previous number 11 that is 18, 40 minus previous number 29 कितना हो जाएगा बेटा ये 11, 46 minus previous number that is 40, 46 minus 40 कितना हो जाएगा 6, and 51 minus 46, 51 minus 46 कितना हो जाएगा 5। बस, तो अपने पास अब ये वाला जो डेटा है, दिस इज द डेटा दैट वी रिक्वायर्ड, जो अपने को हर क्वेश्चन में मिलता था। ये डेटा अपने को हर क्वेश्चन में मिलता था ना। बस अब आप क्या करो, ये जो डेटा है इसको लिख लो, और ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर आप क्या लिखे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमने फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका सीखा। क्या सीखा आज अपन ने, मैं आपको समराइज कर देता हूँ, डरो मत, बहुत आसान है। लेस देन वाला कभी भी डेटा दिया जाए तो आपको डरना नहीं है। आपको क्या करना है, 11 माइनस 4 7, 21 माइनस 11 18, ये फ्रीक्वेंसी बन गई। बस 4 7 18, 40 माइनस 29 इज 11, 46 माइनस 40 इज 6, 51 माइनस 46 इज 5। खत्म, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। बस फ्रीक्वेंसी आ गई तो पिछले क्वेश्चन की तरह अपन कर डालेंगे। आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे एक टेबल बनाना था ना, ये वाला, वो बनाया आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर भी वो टेबल यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, बस नाम चेंज कर दिया अपन। ठीक है, चलिए, तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर कितना है 51, तो n का वैल्यू हो जाएगा 51, तो n/2 कितना हो जाएगा 51/2, दैट इज 25.5। तो अब 25.5 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होता है, 25.5 से यहाँ पे जस्ट बड़ा नंबर है 29। ठीक है, सो 29 के करस्पॉन्डिंग जो भी क्लास है वो हो जाएगी मीडियन क्लास। बस मीडियन क्लास निकालता है, फिर से सुनो, लास्ट वाला नंबर जो है 51 उसका हाफ करो, 51/2 दैट इज 25.5। 25.5 से जस्ट बड़ा नंबर ढूंढ लो, 40 मत देखना, क्यों, क्योंकि इससे जस्ट बड़ा नंबर 29 है ना, जस्ट बड़ा। 25.5 से नेक्स्ट नंबर जो आ सकता है यहाँ पे CF वाले टेबल में, दैट इज 29, so 29। अच्छा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कितना है 145। अब लिखना चालू करते हैं अपन। ठीक है, इट टेक्स टाइम, आपको थोड़ा टाइम लगेगा इससे यूज टू होने में। मीडियन मैंने बोला था थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट इतना भी नहीं। ठीक है, और इस मीडियम क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको अपन कहेंगे f, तो f हो जाएगी 18। f1 f2 नहीं कहते यहाँ पे, सिर्फ f कहते हैं। और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी वो हो जाएगी CF, है ना, जो फॉर्मूले में CF लगता है वो ये हो जाएगा। CF इज इक्वल टू कितना 11, एंड क्लास साइज इज 5, क्लास साइज इज 5। ठीक है,
तो मीडियन हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला, टाइम काफी एक्सीड हो गया ना, आई एम सॉरी फॉर दैट, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन क्या होता था, F इंटू H। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली कर सकते हैं, तभी कोई मुश्किल नहीं है। L है अपने पास 145 प्लस n/2 है हमारे पास 25.5, CF है हमारे पास 11 और नीचे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना है 18, सब लिखा हुआ है यहाँ पे, सब लिखा हुआ है, जस्ट पुट करना है इंटू H। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लो अभी के अभी, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यू विल हैव योर आंसर एज 149.03 सेंटीमीटर, ठीक है। आई एम डायरेक्टली कॉपीइंग इट फ्रॉम एनसीईआरटी बिकॉज टाइम अपने पास कम है, आप निकाल लेना खुद से, सॉल्ट एग्जांपल ही तो है। मीडियन आ गया 149.03। तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं मीडियन में, क्या, पहला तो होता है कि आपको डेटा डायरेक्टली अच्छे से दिया होगा, आपको बस CF लिखना है, CF लिख लो और n/2 जो भी होगा उससे बड़ा नंबर ढूंढ के आप मीडियन क्लास निकाल लो, फिर उसके बाद फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। अगर आपको डायरेक्ट डेटा नहीं दिया तो लेस देन वाला डेटा दिया होगा, ये थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है, लेस देन या मोर देन वाला डेटा। तो लेस देन या मोर देन वाला डेटा दिया जाए तो आप क्या करो, उसको पहले नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करो। मोर देन तो मैंने आपको सिखाया नहीं अभी, लेस देन सीख लो अच्छे से, मोर देन मैं आपको सिखा दूंगा। लेस देन में क्या करना होता है, पहले आप क्लास इंटरवल लिख दो सारे, फिर उसके बाद क्लास इंटरवल लिखने के बाद आप जो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ उसकी मदद से फ्रीक्वेंसी लिखो, जस्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द प्रीवियस, 11 - 4 29 - 11, समझ में आ रहा, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द प्रीवियस, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और यही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ डू द सेम थिंग जो आपने ऊपर वाले में करा था, ठीक है। सो दिस इज इट, आई एम सॉरी फॉर एक्सटेंडिंग योर क्लास, बट आपका मीडियन जो है थ्योरेटिकली यहाँ पे खत्म होता है, कल अपन क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय एवरीवन एंड थैंक यू।